क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर कल सब कुछ छिन जाए तो क्या आपके पास जीने की कोई वजह बचेगी? जब सुख चला जाए, जब आराम खत्म हो जाए, जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों, तब इंसान किस सहारे जिंदा रहता है? आज की ये वीडियो किसी मोटिवेशन की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की आवाज है जिसने जिंदगी को उसकी सबसे कठोर हालत में देखा और फिर भी ये सीखा कि इंसान को तोड़ने से पहले दुख को उसका अर्थ छीनना पड़ता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो आपको बताएगी कि जिंदगी का असली सहारा खुशी नहीं बल्कि अर्थ होता है। अगर आप कभी खालीपन, डर या निरर्थकता महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। धीरे सुनिए, क्योंकि यह कहानी मन से नहीं, आत्मा से बात करती है। विक्टर फ्रैंकल इस किताब की शुरुआत एक कठोर सच्चाई से करते हैं। जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है तब भी एक चीज बची रह जाती है और वही तय करती है कि वह टूटेगा या जीवित रहेगा। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस अनुभव का दस्तावेज है जो इंसान को उसकी सबसे निचली अवस्था में ले जाकर भी उसकी आत्मा की ऊंचाई दिखाता है। फ्रैंकल बताते हैं कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचते ही इंसान की पहचान मिटा दी जाती थी। नाम की जगह नंबर दे दिया जाता, कपड़े छीन लिए जाते, परिवार अलग कर दिए जाते। वहां कोई भविष्य नहीं दिखता था, सिर्फ भूख, अपमान और मौत का इंतजार। लेकिन इसी अंधेरे में उन्होंने एक गहरी बात महसूस की। सभी लोग समान हालात में होने के बावजूद समान रूप से नहीं टूटते थे। कुछ लोग जल्दी हार मान लेते थे और कुछ बेहद अमानवीय परिस्थितियों में भी भीतर से जीवित रहते थे। यहीं से फ्रैंकल के मन में सवाल पैदा होता है, आखिर फर्क क्या है? पैसा, ताकत या शरीर नहीं, क्योंकि वहां सब बराबर थे। फर्क था जीने के कारण का। जो लोग अपने जीवन में किसी अर्थ को पकड़कर रख पाते थे वे ज्यादा देर तक टिक पाते थे। किसी के लिए वह घर लौटने की उम्मीद थी, किसी के लिए अधूरा काम, किसी के लिए कोई इंसान जिसे वह फिर से देखना चाहता था। फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ने वाली चीज दर्द नहीं होती बल्कि अर्थहीन दर्द होता है। जब इंसान यह नहीं समझ पाता कि वह क्यों सह रहा है तब वह भीतर से मरने लगता है। लेकिन अगर पीड़ा के पीछे कोई अर्थ मिल जाए तो वही पीड़ा सहने लायक बन जाती है। यही कारण है कि कुछ कैदी रोजमर्रा के अपमान और भूख के बावजूद अपने अंदर एक स्थिरता बनाए रखते थे। किताब यह साफ करती है कि खुशी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती, खुशी एक परिणाम है। जब इंसान अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ देता है तब खुशी अपने आप आती है। जो लोग सिर्फ सुख ढूंढते हैं वे अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो लोग किसी अर्थ के लिए जीते हैं वे कठिनाइयों में भी संतुलित रह पाते हैं। फ्रैंकल यह भी कहते हैं कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपने रवैये को चुनने की आजादी। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग हो सकते हैं लेकिन उनके भीतर की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। यही प्रतिक्रिया तय करती है कि वे टूटेंगे या मजबूत होंगे। इस पहले हिस्से में किताब यह संदेश देती है कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं ढूंढा जाता। वह न पैसा है, न सफलता, न सुख। अर्थ उस जिम्मेदारी में छिपा होता है जो जीवन हमसे मांगता है। कभी वह किसी इंसान के लिए जीना होता है, कभी किसी काम को पूरा करना और कभी गरिमा के साथ दुख सहना। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति में जीने का एक कारण ढूंढा जा सकता है और वही कारण इंसान को अंदर से बचाए रखता है। विक्टर फ्रैंकल आगे बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सबसे खतरनाक चीज भूख या ठंड नहीं थी बल्कि धीरे धीरे पैदा होने वाला भीतरी खालीपन था। जब इंसान को लगने लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है, कि भविष्य में कोई अर्थ नहीं बचा, तभी वह अंदर से टूट जाता है। कई कैदी शारीरिक रूप से जीवित रहते थे लेकिन मानसिक रूप से हार चुके होते थे। वे सुबह उठते थे, काम करते थे, लेकिन उनके भीतर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी होती थी। फ्रैंकल ने महसूस किया कि जिस दिन इंसान अपने जीवन के अर्थ को छोड़ देता है उसी दिन उसका अंत शुरू हो जाता है। यहीं से वे अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की नींव रखते हैं जिसे वे कहते हैं लोगोथेरेपी। उनका मानना था कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत सुख या शक्ति नहीं है बल्कि अर्थ है। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर यही भूल जाते हैं। जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो इंसान भीतर से खाली महसूस करता है। इसी खालीपन को फ्रैंकल एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। ये वही स्थिति है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता, जहां इंसान बिना वजह उदास, बेचैन और खोया हुआ महसूस करता है।
फ्रैंकल बताते हैं कि यह खालीपन ही आगे चलकर डिप्रेशन, एडिक्शन और एंग्जाइटी का कारण बनता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा आराम या ज्यादा मनोरंजन उन्हें खुश कर देगा, लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। वजह साफ है, इन सब में अर्थ नहीं होता। अर्थ हमेशा किसी बाहरी सुख से नहीं, बल्कि किसी जिम्मेदारी से पैदा होता है। वे कहते हैं कि जीवन हमसे लगातार सवाल पूछता है। ये हमसे नहीं पूछता कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि यह पूछता है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। जब इंसान इस सवाल को समझ लेता है, तब उसकी सोच बदल जाती है। फिर वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके भीतर अपना उत्तर ढूंढता है। फ्रैंकल बताते हैं कि अर्थ 3 तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, किसी काम के जरिए, जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जिसे वह मूल्यवान मानता है। दूसरा, किसी इंसान के जरिए, जब वह प्रेम करता है, जुड़ता है और किसी के लिए जिम्मेदारी महसूस करता है। और तीसरा, दुख के जरिए, जब इंसान ऐसी पीड़ा को गरिमा के साथ सहता है जिसे वह बदल नहीं सकता। यह तीसरा तरीका सबसे कठिन है, लेकिन सबसे गहरा भी। वे जोर देकर कहते हैं कि दुख अपने आप में अर्थहीन होता है, लेकिन दुख के प्रति हमारा रवैया उसे अर्थ दे सकता है। अगर इंसान हर दर्द को बेकार मान ले तो वह टूट जाता है, लेकिन अगर वह यह समझ ले कि यह दर्द उससे किसी तरह की परिपक्वता, सहनशीलता या इंसानियत मांग रहा है, तो वही दर्द उसे भीतर से मजबूत बना देता है। फ्रैंकल यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई एक जवाब सभी पर लागू नहीं होता। हर इंसान को अपने जीवन की स्थिति, समय और जिम्मेदारियों के अनुसार अपना अर्थ खुद खोजना पड़ता है। यही कारण है कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करना गलत है। जो अर्थ किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। इस हिस्से में किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि अर्थ की कमी है। लोग व्यस्त हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। वे भाग रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि कहां। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ लेता है, तब वह अकेलापन, डर और असहायता को भी सहन कर सकता है। यह भाग हमें यह समझाता है कि जिंदगी से सवाल पूछने के बजाय हमें यह सुनना चाहिए कि जिंदगी हमसे क्या मांग रही है। और जब इंसान उस मांग का जवाब देना सीख लेता है, तब उसका जीवन चाहे जितना कठिन क्यों न हो, वह अंदर से अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर चाहो तो मैं पार्ट 3 में किताब के अंतिम और सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आऊंगा, जहां फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे आज की सामान्य जिंदगी में काम, रिश्तों और अकेलेपन के बीच इस अर्थ को जिया जा सकता है। विक्टर फ्रैंकल किताब के अंतिम हिस्से में यह स्पष्ट करते हैं कि अर्थ कोई दार्शनिक विचार भर नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाने वाला अनुभव है। वे बताते हैं कि लोग अक्सर यह सोचकर भ्रम में पड़ जाते हैं कि जीवन का अर्थ कोई बहुत बड़ा लक्ष्य या असाधारण उपलब्धि होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थ अक्सर छोटे, साधारण और शांत क्षणों में छिपा होता है। अपने काम को ईमानदारी से करना, किसी इंसान के लिए मौजूद रहना या कठिन परिस्थिति में भी गरिमा बनाए रखना। फ्रैंकल कहते हैं कि आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह खुद को सुख का हकदार समझने लगता है। जब सुख नहीं मिलता तो वह टूट जाता है, लेकिन जीवन ने कभी यह वादा नहीं किया कि वह हमेशा सुख देगा। जीवन ने सिर्फ यह अवसर दिया है कि हर स्थिति में हम अपने रवैये के जरिए उसे अर्थ दे सकें। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है, तब उसकी निराशा धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल जाती है। वे यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने अतीत या भविष्य में फंसकर वर्तमान को खो देते हैं। कुछ लोग बीते दर्द से बाहर नहीं आ पाते और कुछ आने वाले डर से आज को जी ही नहीं पाते, लेकिन अर्थ हमेशा वर्तमान में मिलता है, इस पल में, इस निर्णय में, इस प्रतिक्रिया में। यही कारण है कि फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का हर पल एक सवाल है और हमारा हर व्यवहार उसका उत्तर है। किताब यह भी सिखाती है कि इंसान को हर हालात बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई बार खुद को बदलना ही पर्याप्त होता है। जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तब हमारे पास एक ही आजादी बचती है, अपने दृष्टिकोण को चुनने की। यही आजादी इंसान को जानवर से अलग बनाती है। यही वह बिंदु है जहां गरिमा जन्म लेती है। फ्रैंकल इस बात पर जोर देते हैं कि अर्थ ढूंढना किसी भी तरह का बहाना नहीं होना चाहिए। यह कहना कि सब कुछ अर्थपूर्ण है और फिर कुछ न करना गलत है।
अर्थ हमेशा किसी न किसी जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होता है। अगर जीवन ने आपको किसी स्थिति में रखा है तो इसका मतलब है कि वहां आपसे किसी तरह का उत्तर अपेक्षित है, चाहे वह धैर्य हो, साहस हो, ईमानदारी हो या करुणा। वे बताते हैं कि प्रेम भी अर्थ का एक गहरा स्रोत है। प्रेम किसी इंसान को पाने या उसके साथ रहने तक सीमित नहीं होता। कई बार प्रेम उस व्यक्ति की याद में भी जीवित रहता है जिसे हम खो चुके हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह उसे परिस्थितियों से परे देख पाता है। यही प्रेम कठिन समय में भी इंसान को भीतर से संभाले रखता है। किताब के इस हिस्से में यह भी साफ किया गया है कि दुख से बचना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उसे अर्थ देना संभव होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका दुख व्यर्थ नहीं है, तब वह टूटता नहीं, वह चुपचाप मजबूत होता जाता है। यह मजबूती शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, लेकिन अंदर से इंसान को स्थिर बना देती है। अंत में मैन सर्च फॉर मीनिंग यह संदेश देती है कि जीवन का अर्थ कोई तैयार जवाब नहीं है जो हमें कहीं से मिल जाए। अर्थ हमें हर दिन, हर परिस्थिति में खुद बनाना पड़ता है। जीवन हमसे लगातार अपेक्षा करता है कि हम जिम्मेदारी लें, अपने चुनावों की, अपने रवैये की और अपने कर्मों की। जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसका जीवन चाहे जितना भी साधारण क्यों ना हो, वह खाली नहीं रहता। और यही इस किताब का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि अर्थ के बिना सुख अधूरा है, लेकिन अर्थ के साथ दुख भी सहने योग्य बन जाता है। जिंदगी हर इंसान को अलग अलग तरीकों से परखती है, कभी सुख देकर, कभी दुख देकर। लेकिन विक्टर फ्रैंकल हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी का मूल्य इस बात में नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात में है कि हमने उसके जवाब में क्या चुना। जब हालात बदल नहीं सकते, तब भी एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, अपना रवैया। अगर आप आज भी किसी सवाल से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ अधूरा है, तो शायद यह वीडियो आपको एक जवाब नहीं, बल्कि एक दिशा देगा। क्योंकि जिंदगी हमसे कभी यह नहीं पूछती कि हम उससे क्या चाहते हैं, वह हमसे यह पूछती है कि हम उसके लिए क्या बन सकते हैं। अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज किसी अर्थ की तलाश में हैं। और ऐसी ही गहरी, शांत और सोच बदल देने वाली किताबों के लिए डीप बुक समरी से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं।